भाषार्थ प्रयाग नामक यज्ञ में नराशंस अग्नि हमारी रक्षा करे। स्तोत्रों से स्तुति करते समय में अनुयाज अग्नि हमें सुख शांति प्रदान करे। वह बुराई से दूर करे, दुष्ट बुद्धि को नष्ट करे तथा यजमान को शांति दे और उसके भय का नाश करे। भाषार्थ तप्त सिर वाला बृहस्पति जो ब्रह्म द्वेष्टा दुष्ट राक्षस है उनको पीड़ित करे तथा वह हिंसक शत्रुओं को भी नष्ट करने के लिए उन्हें त्रस्त करे। वह अमंगल को दूर करे तथा दुष्ट बुद्धि का नाश करे और यजमान को सुख शांति दे तथा उसके भय को दूर करे। त्रयशीत्युत्तर शततम सुक्तम। भाषार्थ हे यजमान तुझे बुद्धि से कार्यों के ज्ञानी, तप से सुकृत से उत्पन्न तथा तप से सर्वत्र प्रसिद्ध हैं यह जाना है। हे पुत्र की इच्छा करने वाले, तू इस लोक में पुत्रादि तथा धन को पाकर प्रसन्न होवो, श्रेष्ठ संतान उत्पन्न कर। भाषार्थ हे पत्नी सुंदर रूप वाली तू अपने शरीर में ऋतुकाल के यथा समय गर्भाधारण रूप कार्य के लिए पति के संबंध की कामना करती हुई तुझे मन से मैंने देखा है। पुत्र की इच्छा करने वाली तू तेरे समीप आकर यौवन से युक्त तरुणी हो जा, प्रजा उत्पन्न कर, माता बन। भाषार्थ मैं औषधियों से गर्भ का स्थापन करता हूँ, मैं समस्त भुवनों के अंदर हूँ, मैं पृथ्वी के ऊपर प्रजाओं को उत्पन्न करता हूँ, मैं स्त्रियों से तथा दूसरी स्त्रियों से भी पुत्रों को पैदा करता हूँ। चतुर्शीत्युत्तर शततम सुक्तम। भाषार्थ व्यापक देव विष्णु गर्भाधान स्थान श्रेष्ठ समर्थ करें, त्वष्टा अनेक अवयव बनाएं, प्रजापति वीर्य सेचन में सहायक हों। हे स्त्री धाता तेरे गर्भ का धारण करे। भाषार्थ हे सिनी वाली देवी तू गर्भ को धारण कर, गर्भ का संरक्षण कर। हे सरस्वती तू गर्भ का संरक्षण कर। हे स्त्री कमल माला धारण करने वाले अश्वदेव तेरे गर्भ का धारण करें। भाषार्थ सुवर्णमय अरणियों का जिस गर्भस्थ संतान के रूप में बालक अग्नि के लिए अश्वदेव मंथन करते हैं, तेरे उस गर्भस्थ संतान को हम 10वें महीने में प्रसव होने के लिए बुलाते हैं। पंचाशीत्युत्तर शततम सुक्तम। भाषार्थ मित्र, अर्यमा एवं वरुण इन तीनों का तेजस्वी बल एवं महान रक्षण सहाय हमें प्राप्त हो। भाषार्थ उनके घर को भी अनर्थ करने की इच्छा वाला शत्रु कुछ बिगाड़ नहीं सकता तथा उनके मार्गों और विश्राम स्थानों में भी उनकी कृपा दृष्टि से शत्रु कुछ नहीं कर सकता। भाषार्थ अदिति के ये तीनों पुत्र मित्र, अर्यमा एवं वरुण जिस मानव को अविनाशी तेज जीवन रक्षा के लिए प्रदान करते हैं, उसका भी दुष्ट शत्रु कुछ बिगाड़ नहीं सकता। षड्शीत्युत्तर शततम सुक्तम। भाषार्थ सर्वव्यापक वायु हमारे हृदय के लिए औषधि की भांति होकर आए, वह कल्याण कारक एवं सुख कारक होकर हमें दीर्घायु प्रदान करे। भाषार्थ हे वायु और तू हमारा पिता है और तू भाई तथा तू हमारा मित्र भी है, वह तू हमारे जीवन के लिए कृपा कर। भाषार्थ हे वायु तेरे घर में जो यह अमृत का निधि स्थापित है उसमें से हमारे जीवन के लिए दे। सप्ताशीत्युत्तर शततम सुक्तम। भाषार्थ हे स्तोताओं मानवों की कामनाओं को सिद्ध करने वाले अग्नि की स्तुति करो, वह हमें शत्रुओं से पार करे। भाषार्थ जो अग्नि अतिशय दूर स्थान से अंतरिक्षवत सब पार कर बहुत प्रकाशित होता है, वह अग्नि हमको सभी शत्रुओं के पार करे। भाषार्थ जल की वृष्टि करने वाला जो अग्नि अपनी अति शुद्ध कांति युक्त ज्वाला से यज्ञों के शत्रु राक्षसों को नष्ट करता है, वह अग्नि हमको द्वेष करने वाले शत्रुओं से पार करे। भाषार्थ जो अग्नि संपूर्ण लोकों को अपने सामने देखता है और अच्छी प्रकार देखता है, वह अग्नि हमें अप्रीति युक्त शत्रुओं से पार करे। भाषार्थ जो इस अंतरिक्ष से पार ऊपरी लोक में कांति युक्त अग्नि उत्पन्न हुआ है, वह हमें सब कष्टों से पार करे। अष्टाशीत्युत्तर शततम सुक्तम। भाषार्थ हे यजमानों सर्वज्ञानी सर्वव्यापी एवं अन्नवान अग्नि को प्रज्वलित करो, स्तुतियों से प्रेरित करो,
जिससे हमारे इस बिछाए हुए आसन पर वह विराजे। भाषार्थ सर्वज्ञ सुपुत्र एवं अग्नि की महान उत्कृष्ट स्तुति मैं करता हूँ। भाषार्थ जात वेदा अग्नि की जो काली कराली आदि सप्त जिह्वाएं सिखाए हैं, जिनके द्वारा वह देवों के पास हवियों को ले जाता है, उनके साथ वह हमारे यज्ञ में पधारे। एकोन नवत्युत्तर शततम सुक्तम। भाषार्थ यह सदैव गमनशील एवं तेजस्वी सूर्य उदयाचल को प्राप्त हुआ है और पूर्व दिशा में अपनी माता पृथ्वी को प्राप्त करता है। अनंतर अपने पिता द्युलोक की ओर शीघ्रता से जाते समय बहुत शोभायमान होता है। भाषार्थ सूर्य की रमणीय कांति शरीर में मुख्यतः प्राण रूप से विचरण करती है। वह प्राण ग्रहण करती तथा अपान का कार्य करती है। इसी से महान सूर्य अंतरिक्ष को प्रकाशित करता है। भाषार्थ सूर्य के 30 स्थान दिन उसकी कांतियों के तेज से विशेष रूप से शोभित होते हैं। गतिशील सूर्य के लिए वाणी से स्तुति की जाती है। नवत्युत्तर शततम सुक्तम। भाषार्थ उस परमात्मा महान दीप्तिमान तप से ऋतु एवं सत्य उत्पन्न हुए हैं। इसके बाद प्रलय रूपी रात्रि हुई, तब जल से भरा सागर पैदा हुआ। भाषार्थ जल से भरे सागर के पश्चात संवत्सर उत्पन्न हुआ। फिर निमेषोन्मेष करने वाले, संसार वश में करने वाले उस परब्रह्म ने दिन और रात बनाए। भाषार्थ सबको धारण करने वाले परमात्मा ने सूर्य, चंद्रमा, द्युलोक तथा पृथ्वी लोक, अंतरिक्ष एवं सुखलोक को पहले की भांति ही बनाया। एक नवत्युत्तर शततम सुक्तम। भाषार्थ सभी सुखों की वृष्टि करने वाले अग्नि तू सबका स्वामी होकर संपूर्ण तत्वों को मिलाता है। तू भूमि के यज्ञ वेदी पर प्रकाशित होता है। वह विख्यात तू हमें नाना ऐश्वर्यों को प्राप्त करा। भाषार्थ हे स्तोताओं, तुम आपस में एक विचार से मिलकर रहो, आपस में मिलकर प्रेम से वार्तालाप करो। तुम लोगों का मन समान होकर ज्ञान प्राप्त करे। जिस प्रकार पूर्व के लोग एकमत होकर ज्ञान संपादन करते हुए सेवनीय ईश्वर की श्रेष्ठ प्रकार से उपासना करते हैं, उसी प्रकार तुम भी एकमत होकर अपना कार्य करो, धनादि ग्रहण करो। भाषार्थ हम सबकी प्रार्थना एक जैसी हो, आपसी मिलन भी भेदभाव से रहित एक सा हो, विचार प्रदान करने का स्थान एक ही हो, अपना मन मनन करने का साधन अंतःकरण तथा चित्त विचार जन्य ज्ञान एक विध हो। मैं तुम्हें एक ही उत्तम रहस्यपूर्ण वचन कहता हूँ और तुम्हें एक समान हवि प्रदान करके सुसंस्कृत करता हूँ। भाषार्थ तुम्हारा संकल्प एक जैसा रहे तथा तुम्हारे हृदय एक विध एक जैसे हों, तुम्हारे मन एक समान हों, जिससे तुम्हारे आपसी कार्य पूर्ण रूप से संगठित हों। इत्यष्टमाष्टके अष्टमोऽध्यायः इति दशमं मंडलम इति ऋग्वेद संहिता। ओम